प्राप्त वर्ग के विशेषाधिकारों का ब्यौरा नहीं मिलता। Unless you know the privilege of the privileged, you can never find out backwardness of the backward. और पूरी दुनिया में जो लोग ताकतवर होते हैं वो अपने प्रिविलेजेस के ऊपर पर्दा रखते हैं। जैसे इस देश में जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना, जिसके घर में 2 AC लगे हुए होते हैं, जिसके पास एक कार होती है, बच्चों के पास मोटरसाइकिल होता है, उनसे पूछिए आप किस वर्ग से हैं, वो सब कहेंगे मिडिल क्लास से हैं। मिडिल क्लास नाम जो विचित्र शब्द है, देश के टॉप 5-7% लोग अपने आप को मिडिल क्लास बताते हैं, क्योंकि दुनिया का कभी भी रूलिंग क्लास अपने विशेषाधिकारों पे पर्दा डाल के रखता है, और उस पर्दे को उठा देना सबसे क्रांतिकारी कदम होता है। जब आप उसका पर्दा उठा, वो गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिस इज व्हाट कास्ट सेंसस। पर्दा उठा के ये सच्चाई, सिर्फ ये नहीं कि दलित की हालत कितनी खराब है, ST की हालत कैसी है, OBC का पिछड़ापन कितना है, ये पर्याप्त नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते कि अगड़ों के विशेषाधिकार कितने हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। बिहार में अभी जातीय सर्वेक्षण हुआ है और अखबारों में खबर ये छपी कि अगड़ों की पॉपुलेशन इतनी है, फलां की पॉपुलेशन इतनी, और बस अखबार ने अपना काम पूरा कर लिया। उसके बाद आंकड़े आए कि उनकी एजुकेशन कितनी है, और मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो मैंने वो पता किया। बिहार में एक जाति है मुसहर, उनके 10,000 लोग अगर हो, मैं परसेंटेज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि डेसिमल 00 पढ़ते हुए दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसे सिंपल बता या दूसरे एंड से शुरू कर देते हैं। बिहार के जातीय सर्वेक्षण ने बताया प्रत्येक जाति के यदि 10,000 लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त है। उच्च शिक्षा का मतलब जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या प्रोफेशनल डिग्री, इसके बगैर तो नौकरी मिलती नहीं आज। PG या प्रोफेशनल डिग्री है, कितने लोग हैं? तो नंबर 1 पे कौन है? वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नंबर 1 पे कायस्थ है, और उनमें कितना है? 10,000 में से 1,080, यानी 10.8%। ब्राह्मण और राजपूत कोई लगभग 500-600 के करीब, यानी कि 5%, 6% के करीब। पिछड़े, ज्यादातर पिछड़ी जातियां 100 से नीचे, यानी कि 0.1% के करीब। और एक जाति है मुसहर, दलित की अति दलित जाति, उसमें कितने हैं? और याद रखिए, सर्वे में आपको 100 साल पुराना नहीं बता रहा, पिछले साल जो सर्वे आया, 6 महीना पहले जो सर्वे बिहार में आया, उसके आपने बता रहा हूं। 10,000 में से एक मुसहर है जिसकी या तो PG या प्रोफेशनल डिग्री। आज की स्थिति है इस देश में। अब आप देखिए, अगर मैं कहता कि मुसहर की 10,000 में से एक है, हम कहते हैं हाय हाय पूरी स्थिति थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं कहता हूं इधर 1 और उधर 1,080, तब आपको पता लगता है स्थिति इस देश की क्या है। इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है, इसका उद्घाटन करने के लिए, इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। और जब मैं कास्ट सेंसस का कहता हूं तो मैं सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया का कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं उससे आगे जाए। हमारे कई गंभीर साथी हैं, आप MLA साहब भी हैं, देश के अग्रणी पॉलिसी मेकर्स हैं। सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया वाला सेंसस की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये भी सेंसस कीजिए कि इस देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में
किस जाति के कितने लोग पढ़ रहे हैं, पिछले 5-7 साल से आना शुरू हुआ है। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश की कितनी जमीन किसके पास है। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक कौन है। इसका भी सेंसस कीजिए कि इस देश के जज कौन है, इस देश के पत्रकार कौन है, इस देश के इंटेलेक्चुअल कौन है। सच्चाई सामने आता है। पहली बात सुन के बुरी लगेगी, थोड़ा कड़वाहट आएगी, मगर कोई बात नहीं, सच का सामना करने में कड़वाहट आती है। एक बार टेलीविजन स्टूडियो में मैं था, आज से 20 साल पहले की बात है। आरक्षण पे बहस चल रही, घमासान वाले साहब आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाएगी, और किसी ने फड़कता हुआ सा डायलॉग बोल दिया, मेरिट की हत्या, और स्टूडियो में तालियां बजने लग गई क्योंकि काफी लोग आए थे सुनने के लिए। तो मैंने कहा कि बाकी चर्चा बाद में करेंगे, इनका जवाब मैं बाद में दूंगा, पर ये जो 100 लोग स्टूडियो में बैठे हैं ना, पहले इनका सेंसस करवा दीजिए कि कौन बैठे। उन्होंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होता है, मैं पहले तो ये पता करूंगा, बाद में कुछ और बात होगा। और मैंने हाथ उठवा दिए, मैंने कहा आप में से जो भी SC ST OBC है कृपया अपना हाथ उठा दीजिए। पता लगा उन 100 में से 10 भी नहीं थे SC ST OBC। मैंने कहा आपको पता लगे ना तालियां कहां से आ रही है, सच्चाई। सच्चाई का उद्घाटन होना चाहिए। इसके लिए OBC जनगणना, इसके लिए कास्ट सेंसस की आवश्यकता है। कई बातें कही जाएंगी, ये कहा जाएगा अरे बाबा रे 1930 के बाद कभी नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा। मैं कहता हूं केवल और केवल आज का जो सेंसस होता है, सेंसस की क्वेश्चनेयर जो होती है, जो किसी मास्टर जी को टीचर को दी जाती है, घर में जाओ भर के ले आओ, उसमें सिर्फ एक कॉलम और ऐड करना है, कुछ भी एडिशनल काम नहीं है इसके, 0 एक्स्ट्रा खर्चा है इसके। जातियों की लिस्ट कहां से मिलेगी? मैं कहता हूं वो लिस्ट आपको 1931 में मिल जाएगी, और अगर 1931 से आपका काम न चले तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 90 वॉल्यूम की एक किताब बनाई है, पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश की हर जाति के बारे में 10-10 पेज का खुलासा है। आप भारत सरकार का एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए, आपको मिल जाएगी लिस्ट। कहते हैं पैसा बहुत बड़ा कठिन काम है। मैं कहता हूं भैया जो काम बिहार में हो सकता है वो इस देश में हर जगह हो सकता है। कोई बिहार में करवा के देखिए। कहते हैं इससे देश में विद्वेष बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं इस देश में इतने सालों से भाषा का सेंसस हो रहा है, धर्म का सेंसस हो रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया में धर्म रिकॉर्ड किया जाता है, रिलीजन। किसी ने आज तक नहीं कहा कि रिलीजन रिकॉर्ड करने के कारण दंगे हो रहे हैं इस देश में। तो अगर उससे दंगे नहीं होते तो कास्ट से कैसे हो जाएगा? और ये कहा जाता है इससे टेंशन बढ़ेगा, विद्वेष बढ़ेगा। मैं इतना कहता हूं, हो सकता है अगर आप इसको मुद्दा बनाएंगे तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अगर आप चुपचाप इसको जल्दी से करवा देंगे तो कोई नहीं बढ़ेगा। कास्ट सेंसस इस देश में सामाजिक न्याय की मांग है, और मैं चाहता हूं बहुत समय बाद ये अब एक देश में मुद्दा बना है, क्योंकि पहली बार किसी बड़े राष्ट्रीय दल ने इसको अपने एजेंडा पे लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। एक बड़े राष्ट्रीय दल ने इसको मुद्दा बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में किसी पार्टी के पास कोई विकल्प बचेगा। सबको देर सवेर इस पे आना पड़ेगा। कास्ट सेंसस तो होगा, लेकिन कास्ट सेंसस के आधार पे हम देश में किस तरह की नीति लाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति लाना चाहते हैं, उसके बारे में एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और खासतौर पे इसलिए चूंकि OBC विद्यार्थियों की आज बात हो। याद रखिए, OBC इस देश का जाति की पायदान पे सबसे नीचे की पायदान पर नहीं है। याद रखिए,
ओबीसी कई लोगों से पायदान में नीचे है, लेकिन ओबीसी के नीचे भी कई लोग हैं और हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं या नहीं है, उसका फैसला इस बात से होगा, कम से कम मेरी आंख में इस बात से होगा कि जब दलित का सवाल उठता है तब ओबीसी क्या पोजीशन लेते हैं, जब पिछड़े में अति पिछड़े का सवाल उठता है तब क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ओबीसी कोई एक सिंगल कैटेगरी नहीं है। ओबीसी में जमीन वाले लोग भी हैं और ओबीसी में ऐसी जातियां भी हैं जिनकी स्थिति दलितों से भी खराब है। तो क्या जब ओबीसी में महिला का सवाल आता है तब हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं? ओबीसी में अति पिछड़ी ओबीसी का सवाल आता है तो क्या हम उसको दबाते हैं कि उस सवाल के साथ खड़े हैं? और जब दलित आदिवासी का सवाल आता है तो क्या हम उनके साथ हाथ जोड़ के उनके संघर्ष में, उनके अन्याय में, उनके साथ अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उनके साथ खड़े होते हैं या अपना हाथ झटक के खड़े हो जाते हैं? इससे पता लगेगा कि हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। आज 7 अगस्त का दिन है, ये दिन मंडल कमीशन को याद करने का दिन है और मंडल कमीशन के बहाने सामाजिक न्याय की जो विरासत है इस देश में उसे याद करने का दिन है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सामाजिक न्याय की इस विरासत पे कायम रहेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।